हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है एज से रिलेटेड कि अगर दो व्यक्तियों का एज दिया है, उसका रेशियो दिया रहा है, ठीक है, तो उसका 5 साल के बाद की उम्र या 6 साल पहले की उम्र प्रेजेंट एज पूछता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हैं आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू। कह रहा है कि काव्या और रश्मि, ठीक है, काव्या है और रश्मि है। ठीक, काव्या को के से, रश्मि को आर से मैंने डिनोट कर दिया। इनका प्रेजेंट एज जो है, आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना दिया है 5 है। ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, उसके बाद कहता है बाबू 6 वर्ष बाद काव्या और रश्मि का आयु का अनुपात 9 अनुपात 7 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है आफ्टर, चलिए आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। आप देखो क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है? 5 में से 2 गया तो 7, ठीक है, और 7 में से 2 गया तो कितना 9। ये मतलब अंतर हमारा क्या है, सेम है। अंतर सेम रहेगा बाबू, तो डायरेक्टली जो ये 2 यूनिट है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 6 ईयर को। कितने को? 6 ईयर को। कितने को? 6 ईयर। तो 2 से कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। तो 1 यूनिट कितने का मान कितना आ गया? 3 ईयर आ गया। आपसे क्या पूछा है? तो काव्या और रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो काव्या की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये 7 खाना बाबू, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 21। 1 यूनिट का मान 3, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो 15 हो जाएगा। मतलब कि काव्या का वर्तमान एज 21 होगा और रश्मि का वर्तमान उम्र कितना होगा? 15 साल होगा। अब नोट कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए जब ये अंतर समान रहेगा तभी हम करेंगे ये। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 6 साल बाद कर दे या 6 साल पहले कर दे, तो वो अंतर के बराबर हो जाएगा जितना साल बाद दिया रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर, इसका प्रेजेंट एज x है और इसका प्रेजेंट एज y है। ठीक, और दोनों में अंतर कितना का दिया है? तो 8 का दिया है। समझ में आ गया? उसके बाद फिर कहता है बाबू 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व का मतलब बिफोर होता है, 8 ईयर बिफोर। क्या हो जाएगा? x माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा बाबू? तो y माइनस 8। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व क्या होगी, ये x माइनस 8 है जो y माइनस 8। मतलब कह रहा है बाबू कि बड़े भाई की आयु का 2 गुना थी छोटे भाई की वर्तमान आयु। 8 वर्ष पूर्व बड़े भाई की जो आयु थी ना, वो छोटे भाई की आयु की 2 गुना थी। ये वाली जो क्या थी, इससे 2 गुना, ये 2 गुना थी। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 गुना है ये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस कितना होगा? 16। आप बताओ कि इधर से ये आ जाएगा तो x माइनस 2y, 8 उधर चला जाएगा प्लस में, तो कितना बचेगा? माइनस 8। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? ये 2 हो गया। आप बताओ पहला इक्वेशन x माइनस y बराबर 8 है और दूसरा ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो तो कितना होगा? x माइनस y बराबर 8 और एक आपका आ गया x माइनस 2y बराबर माइनस 8। अब देखो इसको घटा दो, सिर्फ प्लस प्लस, ये इसे कट जाएंगे बाबू, तो ये कितना होगा? y 8 कितना हो गया? 16। आपसे क्या पूछा है? छोटे भाई की उम्र क्या होगी? तो छोटे भाई की उम्र क्या होगी? 16 वर्ष होगी। y का मान पूछा था, छोटे भाई की उम्र 16 वर्ष है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। नोट कर लीजिए, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे। कि प्रकाश और कादिर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए प्रकाश है और कादिर है,
इसके प्रेजेंट एज कितना दिया है बाबू, अनुपात 3:4 दिया है। कितना है, 3:4 दिया गया है, 4 है। 6 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 5:7 था। कितना था, 5:7 था। 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 6 वर्ष ईयर बिफोर। तो आप बताओ बाबू कि इसका अंतर क्या है। देख लो तो 4 3 है, इसका अंतर कितना है बाबू, 5 है। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो हम बोले जब दोनों बराबर नहीं होगा तो आप क्या करना, इनका सामने सामने 3 और 4 का अंतर कितना आ गया, 1। 5 और 7 में अंतर कितना आ गया, 2 का। अब देखो 3 और 4 में घटाना, अंतर 1 का है। 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसका गुणा इस वाले टर्म के साथ। अब इसका 2 आया है ना, इसमें आप गुणा कर देना 2 का और इसमें गुणा कर देना 1 का, बस। तो देखो 3 गुना के कितना हुआ, 6। 4 गुना के कितना हुआ, 8 हो गया। इसमें 1 का, तो ये 5, ये 7। अब देखो दोनों में अंतर इक्वल आ गया बाबू, 1 का अंतर आ गया दोनों में अंतर कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो यही ना 1 यूनिट जो था वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा था, 6 ईयर्स को लिए। तब 1 यूनिट का मान 6 ईयर्स हो गया। अब देखो इस वाले डाटा से आपको कोई मतलब नहीं, अब जो भी काम करना है आपको इस वाले से करना है, पी और कादिर। अब न्यू वाले डाटा से आपको काम करना है। तो आपसे पूछा है जो बाबू, तो कादिर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो कादिर की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 8 है। 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 साल। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। जब ऐसे सवाल दे और पहले जब दोनों का अंतर अगर सेम ना आए तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाले को घटाते हैं, नीचे नीचे वाले को घटाते हैं, और जो आता है तो नीचे वाले का घटाने पे जो आया उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का घटाने के साथ जो आया उसका नीचे वाला रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को खत्म कर देते हैं, नीचे वाला जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो हमारा रेशियो का काम करेगा आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, यदि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, ये मतलब फादर है, दिया है, पुत्री दिया है, मतलब ये डॉटर दिया गया है, ठीक। ये प्रेजेंट एज कितना दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी है, मतलब पुत्री 1 है तो पिता कितना है, 3 है। रेशियो पता चल गया हमको। उसके बाद क्या करता है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। कब, 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर आफ्टर कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, ठीक। तो आप बताओ इन दोनों का अंतर देखो कितने का है, 1 का है। इसमें तो अंतर कितने का आ गया, 0 का आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे। इसको घटाइए, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 2 में से घटाएंगे बाबू से कितना बचेगा, 1, ठीक। इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, घटाने पे ये वाला नंबर लिख देंगे। इन दोनों को घटाने पे बाबू ये वाला पॉइंट लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये फादर और डॉटर। अब यहाँ पे फिर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2। आप बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया, 1 का अंतर आ गया बाबू। जब 1 का अंतर आ गया तो अब सवाल हमारा बन गया, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ईयर को। 10 ईयर दे रहा है आपको, 10 ईयर। अब 1 यूनिट का मान 10 हो गया। आपसे पूछा क्या है बाबू, पुत्री की वर्तमान आयु, तो 1 ही यूनिट है ना, पुत्री की मान 1 ही तो यूनिट है। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 ईयर। मतलब पुत्री का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज 10 साल हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो
तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर सवाल में बाबू कह रहा है कि P और Q की आयु का वर्तमान अनुपात 6:7 है। ये देखिए P था, ये Q है, इसके प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है बाबू? 6:7 दिया है। कितना? 6:7। ठीक। उसके बाद कहता है 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था। 12 वर्ष पूर्व ये 3 अनुपात क्या था? 4 था। मतलब 12 इयर्स बिफोर कितना था? 3:4 था। अब इसके बीच का अंतर देखें तो बाबू कितने का है? 3 का। इसके बीच का भी अंतर क्या है? 3 का है। ये 3 रेशियो कितनों को रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तो 12 को। तो आप बताओ एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 4। अब आपसे पूछा क्या है देख लीजिए, पांचवा में उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये P वाले की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट 4 को, तो 6 यूनिट कितने को? 24 को। 1 यूनिट 4 को, तो 7 यूनिट कितने को बाबू करेगा? तो 7 के 28। इन दोनों को अगर आप जोड़ देना 28 और 24 को, तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है बाबू? ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 5:4 है। कह रहे देखो वो सोनू है और मोनू है, इसके बाद आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू? 5:4 दिया है। कितना? 5:4 दिया है। ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है। ठीक। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। 7:6 होगा। 12 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद, आफ्टर 12 वर्ष, आफ्टर 12 इयर्स रेशियो कितना होगा? 7:6 हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? तो 2 का है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है बाबू? 2 का है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तो 12 को। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 6 को। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू? 6 ईयर आ गया। ठीक। आगे आपसे क्या पूछता है? मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मोनू का प्रेजेंट एज क्या था? यही है ना। 1 यूनिट 6 को, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 × 6 बराबर 24 ईयर। अब नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद राजीव के आयु का गुणा 15 है। मतलब 5 वर्ष पहले मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज राजीव की कितनी है बाबू? x है। प्रेजेंट एज राजीव की कितनी है? x है। तो कह रहा है वो 5 वर्ष पहले, मतलब कि x - 5, ठीक, इनटू उसके बाद कहता है बाबू 9 वर्ष बाद, मतलब कि x + 9 का गुणा कितना दिया है? तो 15 दिया है। अब मल्टीप्लाई करो x का x के साथ, x² x का 9 के साथ 9x - 5x, और ये 9 बचे कितना होगा? 45 बराबर 15। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो? x², 9x में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। ये कितना हो जाएगा बाबू? 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। आपसे पूछ रहा है अब इसका गुणनखंड बताइए, x का मान निकालना है। आप सोचो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 60। 60 कैसे दो फैक्टर करो? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट तरीका बताया था निकालने के लिए। 60 के 2 ही फैक्टर होंगे। एक x बराबर कितना होगा बाबू? 10 × 6 = 60। x बराबर 10 हुआ और एक x बराबर कितना हुआ? 6। हमको प्लस में चाहिए, यहाँ पे 4, तो 10 वाला प्लस में रहेगा और 6 वाला क्या होगा? माइनस में। तो हम क्या बोले थे? पहले दो फैक्टर लिखिए चिन्ह के साथ, उसके बाद अगर प्लस में दिया है उसको माइनस में कर दीजिए, आप जो माइनस में दिया है उसको आप
प्लस में कर दीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दीजिए, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा +6। आप बताओ ये हमारे दो मान x के निकल गए, ठीक। तो हम निगेटिव वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो आपसे पूछा है कि राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 6 ईयर। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि अनु और उसकी माता की आयु का अनुपात 7:11 है। करा कि अनु है, ठीक है, अनु की माता, अनु मदर, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अनु और उसकी माता के आयु का अनुपात 7:11 है। ये 7 अनुपात कितना है, 11 है, ठीक। और उनकी आयु के बीच का अंतर 24 वर्ष है। उनकी आयु के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू, 24 वर्ष दिया है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, आपसे 10 वर्ष पहले पूछ रहा है उनके आयु का अनुपात क्या था। आप देखिए यहाँ से कहा कि अनु उसकी माता के आयु का अनुपात 7:11 है और उनकी आयु के बीच का अंतर 24 वर्ष है। आप बताओ अनु की एज कितनी हुई है, अगर x मानते हैं तो ये 7x होगा और ये कितना होगा बाबू, तो 11x, ठीक। आप ये दे रहा है कि 7x 11x - 7x बराबर 24, दोनों के बीच का अंतर 24 दिया है। 11 में से 7x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर 24 आ जाएगा। 4 से काट दो, 4 छक्का 24, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी बाबू, 7 छक्का कितना होगा 42, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो 11 छक्का कितना होगा 66 हो गया। और उसके बाद कहता है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले की बात करेगा बाबू, तो 10 साल पहले, तो मतलब पीछे हम घटा देंगे ना। अभी 42 से 10 साल पहले कितना कर रही होगी, 10 साल पहले कितना कर रहा होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स, पहले बोल रहा है ना, बिफोर 10 ईयर्स। अनु की एज कितनी हो जाएगी बाबू, अभी तो 42 साल है, तो 10 से पहले कितनी हो जाएगी 32, ठीक। अनु मदर का एज कितना हो जाएगा, अनु के माँ का कितना हो जाएगा, अभी 66 है, तो 10 साल पहले कितनी की रही होगी, 56 की, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो अनु मदर बटा में अनु मदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 बटा में कितना हो गया 56, और 4 के 32, 8 7 56, 4/7 बराबर 4:7। देखिए किसमें दिया गया 4:7, किसमें है बाबू, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू कि 47 छात्रों वाली एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है। कह देखो 1 2 डॉट डॉट 47, इन सबों का एवरेज कितना दिया है बाबू, एवरेज बराबर दिया है 16, ठीक। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 16 × 47 बराबर 16 7 112, ठीक। 16 चौके 64, 75 आ जाएगा, कितना आएगा 752 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है बाबू, यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 9 महीने बढ़ जाता है। एक टीचर जब शामिल हो जाता है, एक टीचर जब शामिल हो जाता है, अब ये कितना बढ़ जाता है बाबू, तो आप बताओ कि जब इन सबों का एज 16 था औसत, तो टीचर बड़ा होगा तो इसका भी तो 16 ही ना एज बढ़ा होगा।
16 तो ये लेगा ही लेगा। उसके बाद जो बढ़ा है अब देखते हैं, 9 महीने बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है? 9 महीने बढ़ जाता है। तो सोचो कि टोटल 47 एक टीचर को ले लिए तो कितने हो गए बंदे? टोटल 48 हो गए। 9 से मल्टीप्लाई, 9 महीने मतलब कि 1 साल, 9 महीने बढ़ रहा है, इसको महीने को साल में मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो 12 चौक कितना हुआ? 48, 9 चौक 36, मतलब ये 36 साल क्या हो गया? और बढ़ गया। 36 साल क्या हो गया? तो 752 था और 36 साल और बढ़ा, तो 16 तो सबका बढ़ा है, लेकिन यही ना 36 ज्यादा आकर और हो गया। ये 36 और जाके हो गया, तो 36 किस में जुड़ जाएगा? टीचर के एज में जुटेगा। 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, मतलब उस टीचर की आयु कितनी हो गई? तो 52 साल हो गई। उस टीचर की आयु कितनी हो जाएगी? तो 52 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब 47 विद्यार्थी थे तो सभी का औसत 16 था। क्लियर हो गया? 47 विद्यार्थी थे तो सभी का औसत क्या हो गया? 16 था। अब कह रहा है बाबू कि टीचर बढ़ गया है जिससे औसत में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। मतलब कि उसकी एज फिक्स है कि 16 साल से क्या है? ज्यादा है, तभी तो उसकी औसत क्या हुई है? पूरे टीम की औसत क्या हो गई? बढ़ गई है टीचर को शामिल होने से। इसका मतलब कि 16 तो 16 इसका पहले से था, लेकिन जब आया है तो 9 महीना और बढ़ गया है। तो 9 महीना बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पहले 47 था, अब 47 का 48 लोग का ना 9 महीना बढ़ते जाएगा। नहीं, सबका बढ़ेगा ना साथ, तो 48 लोगों का बढ़ेगा। 48 इंटू 9 महीना को मैंने साल में बदल दिया तो 12 से डिवाइड कर दिया। बच्चों की कटाई बच्चों के 36, मतलब कि ये हमारे टोटल कितने? 36 साल बढ़ गया ना बाबू, 36 साल बढ़े। तो आप बताओ 36 साल बढ़ा किसके वजह से बढ़ा है? 36 साल तो टीचर के आने की वजह से 36 साल बढ़ा है। इसका मतलब कि वो तो 16 वर्ष तो उसका था ही था। क्यों? क्योंकि हमारी औसत आयु इंक्रीज की है, तो पहले सबका 16 था, इसका भी 16 हो गया। अब 36 बढ़ाया है कौन? तो टीचर ही ना बढ़ाया है 36, तो मतलब 16 और 36 को जोड़ दिए तो टीचर की उम्र कितनी हो गई? 52 साल हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि अविक और सुमन के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक, ये अविक है, ए से ये सुमन है। इसकी वर्तमान एज कितना दिया है? 2:3 दिया है, 2:3। इसका अगर हम x माने, इसको हमने 2x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? 3x मान लिया। ठीक है, 3x हो गया, मतलब अनुपातिक राशि x भाई लोग के बीच। कमल की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज बराबर y मान लो। ठीक, तो 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले कमल और अविक की आयु, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले कमल कितना था? y। 4 वर्ष पहले तो y - 4। ठीक है, 4 वर्ष पहले कमल और अविक की, अविक का है 2x है, तो बटा में क्या हो जाएगा? 2x - 4। अविक आयु का अनुपात 6 कितना था बाबू? तो 5 था। कितना था? 6:5 था। एक यहाँ से बनेगा रिजल्ट। उसके बाद फिर कहता है बाबू, जबकि सुमन और कमल के आयु का अनुपात 4:3 था। सुमन कितनी थी बाबू? तो 3x, 4 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक, और उसके बाद कमल का कह रहा है, सुमन और कमल के आयु, कमल क्या था? y था, y - 4 बराबर रेशियो कितना था बाबू? तो 4 कितना था? तो 3 था। 4 कितना था? 3 था। आप देखो इसको हल करो, 5 से करोगे तो 5y हो जाएगा। ये 5 चौक के 20 बराबर 6 से 6 दूना के 12x और 6 चौक कितना होगा? तो 24। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा बाबू, मैं सबको उधर ले चलता हूँ। तो देखो ये 12x - 5y, ठीक, ये 20 उधर जाएगा बाबू, तो 20 को मैंने इधर ला देते हैं, तो प्लस में क्या बच जाएगा? 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए ये 3 3 के कितना होगा? 9x - 12, 4 से करो तो 4y और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। अब बताओ कि 9x
-4y, ये 12 उधर चला जाएगा बाबू तो -4 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है। आप देखो पहले इक्वेशन में क्या करो, आप देखो ये 9 है, ये 12 है, तो पहले इक्वेशन में आप क्या करो कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो देखो x वाले को घटा रहे हैं तो पहले में इसका टर्म क्या था, गुणा। 9 था तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 12 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 12 से कर देंगे और उसके बाद दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ पे ऐसे ना लिख, अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, फ्रॉम सेकेंड मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई 9 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 12, ठीक है। मतलब फर्स्ट में 9 का और सेकेंड में 12 का मल्टीप्लाई करके घटा दिए हम। तो देखिए 12 में जो 9 का करेंगे तो 12 9 कितना होगा, 108x माइनस 9 बचे 45 y बच्चों के 36, ठीक है। इसमें करेंगे तो 12 9 कितना होगा, 108x माइनस बच्चों के 48 y बराबर माइनस बच्चों के 48। आप सोचो बाबू, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। आप देखो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 48 में से 45 जाएगा तो 3y बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 3y बराबर 48 8 6 14 के कितना होगा 4 और 4 3 कितना होगा 7 1 8 84 आ जाएगा। 3 से घटा दो इसको, 3 से 3 गुना के 6 3 8 24। तो y का मान फाइनली क्या मिल गया हमें कि y बराबर कितना आ गया 28। आपसे पूछा क्या है बाबू 10वां में, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कमल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 ईयर। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए x प्लस y का जो उम्र का योग है वो किसके y प्लस z के उम्र के योग के y प्लस z के उम्र के योग से क्या है 15 ये अधिक है। ये कह रहा है 15 अधिक है तो हम 15 इसमें जोड़ देंगे तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। तो आप बताओ बाबू इस y से y कट जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा x माइनस जेड बराबर 15। तो आपसे क्या पूछा है बाबू 11 में x माइनस जेड का मान क्या होगा, तो x माइनस जेड का मान 15 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। कह रहा है कि x और y ठीक के उम्र और y और z के उम्रों का योग से 15 वर्ष क्या है कम है। मतलब x और y के उम्रों का योग y प्लस z के उम्रों के योग से क्या है 15 अधिक होते हैं। मतलब x y का जो उम्र है ना y प्लस z की उम्र से 15 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 15 इसमें जोड़ दिया या तो 15 इसमें घटा देते। x माइनस z का मान पूछा जो 15 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पे। फादर सन, ठीक है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुना है। 2 पॉइंट कितना है 5 गुना है। अगर सन x है तो ये कितना है 2.5 है, ठीक है। इसकी उम्र का 2.5 गुना है, ठीक। साथ ये 8 वर्ष बाद का है। अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 8 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे 18। तो अब ये 18 साल का है तो आपको प्रेजेंट एज निकालना होगा, वर्तमान एज। वर्तमान आयु क्या होगा तो 2.5x माइनस 8 किसका फादर का, फादर और सन का कितना होगा तो x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे क्या करता है बाबू
7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले, आप बचाओ 7 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 8 माइनस 7, मतलब कि 5x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सन की कितना हो जाएगा बाबू? x माइनस 8 माइनस 7, मतलब कि x माइनस 15, ये भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करता है, उसकी बेटे की जो आयु की 4 गुनी थी, 7 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु थी ना, उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी, इसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। ये जो 5x माइनस 15 है वो 4 गुना है किसके? x माइनस 15। ये 4 गुना ऑलरेडी है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप बताओ ये 5x माइनस 15 बराबर 4x माइनस 60। अब बताओ 4x यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा? x, ये 15 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 45। मतलब कि अब देख लो बाबू, ये 4x था, इधर आ गया तो बचा x हो गया, ठीक है। और उसके बाद करता है बाबू, ये 2.5 है, 2.5 है, ध्यान देना, देखिए गलत इसीलिए हो जाता, 2.5 है। ठीक, 4x से आके जब घटेगा तो 4x आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 1.5x बराबर 15 से जाके चला जाएगा तो माइनस कितना होगा? 45, यही ना होगा। आप बताओ, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको 15 बटा में 10 लिख देंगे, इंटू x बराबर 45, 15 दिया कितना होगा? 45, x बराबर कितना हो गया? 30। x का मान जब 30 आ गया होगा तो आप निकाल लीजिए इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 30, ये 2.5 है, तो 2.5 इंटू 30 माइनस 15, आप करो इसका 25 या 75 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा बाबू? 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। इसकी परसेंटेज कितना आ जाएगी? तो 30 माइनस 15 बराबर 15। आप कह रहे हैं इन दोनों के एजों में आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ये फादर की प्रेजेंट एज है और ये पुत्र की प्रेजेंट एज है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 45 आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 45। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबू आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राजेश की आयु 11 वर्ष थी। 5 years before राजेश एज कितना था? 11 साल थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजेश कितना हो जाएगा? 5 साल पहले था 11 साल का, तो अब कितना का रहा होगा? 11 5 कितना हो गया बाबू? 16 साल। राजेश ब्रदर्स एज कितना हो जाएगा? इससे 4 साल बड़ा है, उसका भाई राजेश से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 16 था तो ये 4 हो गया, तो कितना साल का हो गया? 20 साल का। ठीक, उसका भाई राजेश 4 वर्ष बड़ा है। राजेश की बहन की वर्तमान आयु राजेश के भाई की वर्तमान आयु से 4 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब जो राजेश सिस्टर्स है उसकी एज इसके भाई से 4 वर्ष बड़ी है बाबू। तो आप बताओ कि 20 + 4
24 हो गया, 24 वर्ष हो जाएगा। तो कहता है बाबू कि 11 ईयर्स आफ्टर राजेश सिस्टर्स एज क्या होगा। अब बताओ 11 साल बाद राजेश की सिस्टर का एज कितना हो जाएगा। अभी तो 24 साल की है, तो 11 साल बाद कितने का हो जाएगी, 35 साल की हो जाएगी। नोट कीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही। देखिए 5 साल पहले, बिल्कुल माने पहले राजेश की उम्र कितनी थी, 11 था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 15-16 साल का हो गया। तो राजेश के भाई का एज कितना हो जाएगा, उससे 4 साल बड़ा है तो 20 साल हो जाएगा। राजेश की जो सिस्टर है ना, वो राजेश के भाई के एज से क्या है, 4 साल बड़ी है। राजेश के भाई के एज से क्या है, 4 साल बड़ी। तो राजेश के भाई का एज 20 है, 4 जोड़ 24 साल हो गया। तो कह रहा है कि इसकी बहन का प्रेजेंट एज निकल गया। तो 11 साल बाद कितना होगा, तो 24 की 11 कितना हो गया, 35 साल। नोट कर लीजिए आप। 14 कह रहा है ए बी सी और डी की आय का योग 70 है। कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है, इनके आय का योग 70 है। ठीक, 5 वर्षों के बाद उनकी आय का योग ज्ञात कीजिए। 5 वर्षों बाद। ठीक, अब बताओ 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो आप शुरू 5 वर्ष के बाद, अगर ये इन सभी का योग 70 है तो 5 साल बाद कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर। तो प्रत्येक को 5-5 साल से बढ़ जाएगा ना, एज बढ़ेगा ना बाबू। तो कितना, 20 हो गया। अब बताओ पहले 70 था, अब 20 है, तो कितना हो गया, 90। 5 साल बाद कुल योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाबू। कह रहा है एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, जब आपका जन्म हुआ था, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब मैं आपकी वर्तमान आयु का 1/4 था। ठीक, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ठीक, एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा कि जब आपका जन्म हुआ, मतलब इसका जन्म हुआ था, इसका x मानते हैं। ठीक, उस समय कितना था, x था। वास्तव में आपकी वर्तमान आयु का 1/4 था, मतलब कि x का 1/4 बराबर x/4। ठीक, 4 था। यदि शिक्षक की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, मतलब उस समय जब जन्म हुआ था तो उस समय x/4 था, और उसके पहले तो भी तो x साल उसी का नहीं रहा होगा। मान लीजिए आज आपका जन्म हुआ, तो आज हम 5 साल के रहे होंगे, तो आपका उम्र उस समय 1 साल रहा होगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी तो आपका वो x साल भी तो मेरे साथ इंक्लूड होगा। आप बताओ x प्लस x/4 बराबर वर्तमान एज कितना दिया गया है, 35 वर्ष दिया है। 35 4x इंटू 5x/4 बराबर 35। आंसर है 35, x बराबर 28। तो उस बच्चे की, छात्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 28 साल का था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग डेली का डेली, अब ये सेशन जो 2 बजे आप लोग का लाइव आते थे, वो 2 बजे ना होकर अब 7:30 बजे डेली शाम में आपका क्लास होगा। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुटिए, और वीडियो अच्छा लगता है जिससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और देखिए मैंने आज आपको प्रॉफिट लॉस में जो मैंने सवाल बताया था, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।